साथियों, इसी घड़ी में इंसाफ चाहिए हमें। हिमांशु हमारा बेटा गया है, हमारे बेटा के बदला बेटा चाहिए, फांसी चाहिए, उसको फांसी लगना चाहिए, हमें और कुछ नहीं लेना है। तो क्या जिस तरीके से ये हत्या हुई है, अब डर है पूरे इलाके में? पूरे इलाके में डर है? बिल्कुल डर है। अभी वो चौड़ा होके रात रात में घूम रहे हैं, हमें डर है। हमारा बेटा लोग सब डर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उनका क्यों ना होना चाहिए उनका। हमें तो बस हमारा बेटा गया, उनका बेटा हमें चाहिए, हमें कातिल को मारना है। क्या ऐसा इंसाफ चाहिए आप लोग? हमें चाहिए इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, जान के बदले जान। क्या पूरा समाज, पूरा इलाका साथ खड़ा है हिमांशु के परिवार के? हाँ, सब खड़े हैं। वो तो है। जिस तरीके से हत्या की गई है, पुलिस तो कह रही है कि 2 ही लोग आरोपी हैं, बाकी माँ और कोई किसी का रोल नहीं है। 2 लोग हैं, वही लोग जो कातिल हत्या किया है वही चाहिए। शादी तो सबकी होती है, शादी तो सबकी है। अभी तो वो मारा है लड़की पाते में ना, बिगड़ शादी से नहीं मार सकता कोई भी, उनकी सबकी शादी है। ये सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया है। पहले मीटिंग बनाई है, बाद में ये मारा गया। सोच समझ के किया गया है। और क्या, जब तो वे फरार हो गए इतनी जल्दी। अरे हिम्मत होती है लड़के, क्या गलती नहीं है, मारने की साजिशें कर रहे हैं। हिम्मत आकर लड़ते हैं, हमें समझना पड़ेगा तरीके से इंसाफ चाहिए। लगता है पुलिस दिला पाएगी इंसाफ? पुलिस नहीं दिलवा, पुलिस चाहेगा तो 2 दिन में निकाल के बाहर कर देती है। कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस। ये बताओ आप क्या कर रही है पुलिस? कुछ करती ना, ये नौबत नहीं आती इतनी बुरी तरह मारा है लड़के को, है? और सारे भग गए। क्या कर रहा है पुलिस ने? कुछ नहीं करा पुलिस ने, उनके माँ का कोई रोल नहीं कुछ है। नहीं करा पुलिस ने। पुलिस कुछ करती तो ये नौबत नहीं आती है। ये बताओ तुम, वो तो आराम से भगे हुए हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? बस 2 पकड़ ली है। ये बताओ, जिसका लाल गया, जिसकी कोख सुनी हो गई। आप लोग क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं? हाँ, जैसा लड़का मारा ना, ऐसी लड़की मननी चाहिए थी। लड़की गुनहगार मानते हैं आप लोग? नहीं, लड़की मानता है, लड़की पूरी गुनहगार है, उसका पूरा परिवार गुनहगार है। ये कह रहे जी हम नहीं है। बताओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने को बचा लिया, उसे मार दिया। लड़की भी इसमें गुनहगार है, मानते हैं? लड़की गुनहगार, लड़की होगी दोनों बिल्कुल गुनहगार है। लड़का चाहिए था। और उनकी माँ, लड़की की माँ की गलती है। वो आगे धमकी देके गई थी पहले। वो 2 घंटे पहले धमकी देकर गई है यहाँ पर आकर। हाँ, क्या हमें 2 लाख रुपए चाहिए, हम केस वापसी ले लेंगे। बताओ, ऐसे गरीब इंसान तो 2 लाख देता रहेगा, हो गया काम उसका। नहीं तो फिर अपना लड़का मरवाओ। ये बताओ आप। यानी फंसाओ, पैसा लो, नहीं तो जान से मार देंगे। नहीं, जान से मार दो। ये सोच है। ये सोच है। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटेगी पुलिस? क्या लगता है, होगा कुछ फैसला? अब देखो आप लोग करो, क्या फैसला होगा, क्या फैसला नहीं होगा। ऐसे लोगों को जैसा ये है वैसे उनके साथ काम होना चाहिए। खत्म करो आर पार। हम आपकी तरफ वो हमारे सबको रहने की आजादी है। हवाले कर दो। जनता के हवाले, जनता अपने आप काम करे। या तो इंसाफ हो ना, जनता के हवाले करो। जनता के हवाले कर दो लड़की को। जैसा लड़का गया ऐसी लड़की जानी चाहिए। भाई शासन क्या कहती है? भाई शासन में बंद कर देती है, वहाँ खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, वो अपने आराम से रह जाएंगे 2-3 साल बाद। 2-3 साल के बाद वो फिर आ क्या हो रहा है? इनका तो हौसला बढ़ता है, कुछ नहीं होता इनका, हौसला बढ़ता है इनका। जिसका लाल चला गया, वो लोंडा चला गया। वो आप मसलपुरा में रहते हो? मैं हम यहाँ एकत्र हुए हैं और ये पहली दुख की घड़ी नहीं है जहाँ हम एकत्र हुए हैं। हमारे हिमांशु भाई को सरेआम कत्ल कर दिया गया। हमारी बेटी कोमल को सुंदर नगरी में नृशंस हत्या कर दी गई। हमारे भाई रोहित गुर्जर को गाजीपुर में गोलियों से भून दिया गया। ये चल क्या रहा है भाई? ये क्या चल रहा है? ये नाप रहे हैं हमें, ये इस्लामिक लोग हमें नाप रहे हैं, हमारी नफ्स तोड़ रहे हैं, नफ्स। वो देख रहे हैं कि इस जाति को छेड़ा तो कितने लोग एकत्र होते हैं, फलां जाति को छेड़ा तो कितने लोग एकत्र होते हैं। उन्होंने जाटों को मार दिया था मुजफ्फरनगर में, तब भी जाट करने लगे कि जाट और मुस्लिम का झगड़ा है, ये वाल्मीकि और मुस्लिम का झगड़ा है। नहीं, ये हिंदू मुसलमान का सीधा झगड़ा है। इस बात से इनकार नहीं कर सकता कोई भी।
फिर गर्त में जाओगे। आप सबका नंबर लगने वाला है, लड़ाई आपके सामने की होगी। आप देख लो बंगाल के अंदर, आप देख लो बांग्लादेश के अंदर, वक़्फ़ के नाम पर वो जमीन ले लेना चाहते हैं, समाज के नाम पर आपकी लड़की ले लेना चाहते हैं, आपकी इज्जत ले लेना चाहते हैं। वो तो पूरा देश ही ले लेना चाहते हैं भाई, वो तो पूरा देश ही ले लेना चाहते हैं। क्या खाली परोस के दे दें जैसे सन 47 में दे दिए था? नहीं, अब संघर्ष होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आंधियां चलने लगी, औजार तुम पैदा करो, कंठ में करधन नहीं, हुंकार तुम पैदा करो। फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र समय की भूमिका, फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र समय की भूमिका। हे अर्जुन, उठाओ गांडीव की टंकार पैदा करो। आप लोगों को इकट्ठे होकर संघर्ष आमने सामने का होना है, ये बात ध्यान रख लो। उनके हाथों में शस्त्र है, उनके घरों में मांस काटने के औजार हैं, आपके हाथ खाली हैं, आपके हाथ खाली हैं। देखा मैंने अभी पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। पलायन करते करते अफगानिस्तान से तुम हिंदुस्तान के एक छोटे से टुकड़े में सिमट के रह गए हो, छोटे से टुकड़े में सिमट के रह गए हो। इससे नीचे समुद्र है भाई मेरे, क्या समुद्र में डूब के मरना चाहते हो या संघर्ष करना चाहते हो? आपको तय करना है कि अपनी गर्दन उनकी संगीनों के नीचे देनी है या उन संगीनों का सामना संगीनों से करना है। आज संकल्प लेके आगे जाओ। इस प्रकार से हम अपनी शोक सभाएं करते हैं, पंचायतें लगाते हैं, 36 बिरादरी की पंचायतें लग रही हैं, आज सब समाज की पंचायतें लग रही हैं। ये शोक सभाएं अब बंद होनी चाहिए। इनके बदले प्रतिकार करो, संघर्ष करने की क्षमता अपने दिल में पैदा करो, तब जाके इसका हल निकलेगा, वरना इसका हल निकल नहीं सकता है। मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, रोहित गुर्जर वाले मामले में, कोमल वाले मामले में, सुंदर नगरी वाले मामले में जो लिपापोती की गई, आप कहते हो केवल 2 लोग थे हिमांशु को मारने वाले, उनको सहयोग करने वाला उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उनको बाप ने बुक नहीं किया। दिल्ली के अंदर भी योगी जैसी बुलडोजर चलाने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली में भाजपा आ गई है और योगी भी हमारा ही है, मोदी भी हमारा ही है। हमें मजबूर मत करो कि तुम्हारे घरों पर हम बुलडोजर चलाए, उसे निस्ते नाबूद कर दे। आप छोड़ के भागोगे क्षेत्र को, आप छोड़ के भागोगे क्षेत्र को। चेतावनी है, चेतावनी आप लोगों को, समझ जाओ, हालात को समझ जाओ और हिंदू समाज जाग जाओ। आंधियां चलने लगी, औजार तुम पैदा करो, कंठ में करधन नहीं, हुंकार तुम पैदा करो। और फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र समय की भूमिका। हे अर्जुन, उठाओ और गांडीव की टंकार तुम पैदा करो। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद आपका। आज प्रीत सिरोही, उन दोनों को आने नहीं दिया गया है, पीछे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। इस महासभा में उन्हें आना हुआ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, उनकी बहन है यहाँ, आप सब भाई हैं, आप सब बहनें हैं। बस अपनों के बीच में एक सूचना मुझे मिली और मैं आपको दे रही हूँ। ये दुर्घटना जिस तरह यहाँ हुई है, एक माँ की गोद से उसके बच्चे को छीना गया है। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो सुबह का सूरज नहीं उग पाता। इतना यकीन है योगी बाबा पे। और जिस तरह यहाँ प्रशासन ने चीजों को कर रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि इस दुखी परिवार का साथ जरूर दें, क्योंकि प्रशासन ने जितने भी यहाँ मैं दूर दूर तक देख रही हूँ,
और चूंकि मैं मूलतः कश्मीर से हूँ, 90 में जिन्हें वहां से भगाया गया था, अकेला मेरा परिवार नहीं था, 5.5 लाख हिंदू वहां से एक ही रात में भगाए गए। कब तक भागेंगे हम? बंगाल घरों से निकालकर हिंदू वहां काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। समझते सुनते आ रहे हैं ना, हम भी बचपन में सुना करते थे। कश्मीर जिसे हम सुनते आ रहे हैं भारत का सरताज, धरती का जीता जाता स्वर्ग, पर आज अपने ही देश में शरणार्थी छोटी थी। इस बात का एहसास होने लगा, इस स्वर्ग को किसी की नजर लगने लगी है। अमूमन